एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है। शिंग और लिन माउंटेन पे आते हैं और शिंग डिंग के दिए हुए स्नैक्स खाती है। डिंग पूछता है, क्या स्नैक्स तुम्हें अच्छे लगे? शिंग बोलती है, हाँ ये अच्छे हैं। फिर डिंग पूछता है, तो फिर क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? फिर शिंग बोलती है, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ करूँगी, अगर तुम मुझे एक हफ्ते तक स्नैक्स ला के दोगे। डिंग इस शर्त के लिए रेडी हो जाता है। फिर सिनेन मन में सोचता है, शिंग को मनाना बहुत आसान है। इसके बाद वो नोटिस करता है शिंग के फेस पे कुछ लग जाता है और वो उसे साफ करता है। शिंग देखती है और गुस्से से बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम अचानक से मेरे चेहरे को ऐसे क्यों छू रहे हो? फिर सिनेन बोलता है, तुम्हारे पूरे चेहरे पे खाना लगा हुआ है, मैं तो सिर्फ उसे हटा रहा था। फिर शिंग बोलती है, ऐसे किसी को भी अचानक से डराया मत करो। फिर सिनेन बोलता है, तुम ही तो थी जो अजीब तरह से खा रही थी। फिर शिंग बोलती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा तुम डिंग के साइड में बैठोगे? तुम चुपके से फिर मेरे पास आ गए। लिन देख के हंसने लग जाती है और फिर बोलती है, तुम तीनों बहुत क्लोज हो ना, मैंने हमेशा तुम तीनों को साथ में घूमते देखा है और फिर मुझे बहुत जेलसी भी हुई थी। फिर शिंग बोलती है, अगली बार हम चारों साथ में घूमेंगे। फिर लिन बोलती है, क्या सच में? मुझे बहुत खुशी हुई। फिर शिंग मन में सोचती है, इसकी सुंदर सी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है। तो अब से हम स्कूल के F4 है। F4 एक टीवी शो है जिसमें 4 लोगों का एक ग्रुप था। फिर सिनेन बोलता है, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है? इसके बाद कुछ आवाज़ आती है और ये आवाज़ लियान और गोफान की होती है। लियान बोलता है, अबे मुझे छोड़, यहाँ कोई बड़ा जानवर नहीं है। फिर गोफान बोलता है, अरे है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर लियान बोलता है, वापस चल, तेरे को कंपनी देने के चक्कर में मैंने डिनर भी नहीं किया। फिर शिंग को आवाज़ आती है और वो बोलती है, क्या वो मॉनिटर और उसका दोस्त लियान है? फिर दोनों की नज़र पड़ती है शिंग के स्नैक्स के ऊपर और वो दोनों खाने लग जाते हैं। फिर लियान बोलता है, शिंग तुम बहुत अच्छी हो, मैं तो भूख के मारे मरने ही वाला था। फिर गोफान बोलता है, हाँ वो कितनी अच्छी है, मैं फिर से जिंदा हो गया। फिर शिंग बोलती है, गुड बाय मेरे प्यारे स्नैक्स, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। फिर डिंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नए दिला दूंगा। इसके बाद लियान और गोफान खा पी के लेट जाते हैं और फिर बोलते हैं, मेरा पेट तो भर गया, अब हमें वापस अपने रूम में जाना चाहिए। सिनेन टाइम देखता है और फिर डिंग से पूछता है, कर्फ्यू फिर से कब लगने वाला है? डिंग बोलता है, करेक्ट 10 बजे, और 10 बज चुके थे और गेट बंद हो गया था। लियान गोफान को बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें ही इस टाइम जंगली जानवर को देखने आना था। फिर गोफान बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में था, वो भूतिया सफ़ेद कलर का था। तभी पेड़ के पीछे से आवाज़ आती है और वो दोनों डर जाते हैं। गोफान बोलता है, देखो पहाड़ से जंगली जानवर हमारे लिए आ गया। वैसे इन दोनों की फटती है डॉग से। फिर शिंग बोलती है, वाह ये कितना क्यूट है। और यहाँ सिनेन और शिंग दोनों को डॉग पसंद है। फिर शिंग सिनेन से बोलती है, ये कितना प्यारा है ना? फिर सिनेन बोलता है, हाँ बहुत प्यारा है। इसके बाद लिन किसी को कॉल करती है और डिंग ये देख रहा होता है। इसके बाद लिन बोलती है, हम सब वापस अपने रूम में नहीं जा सकते, तो फिर अभी हम जिस पार्क से आए हैं हम उस पार्क में रुक सकते हैं। मेरे हाउसकीपर ने वहाँ हमारे लिए कैंप का इंतज़ाम कर दिया है और वहाँ हमें हमारी ज़रूरतों का सारा सामान मिलेगा। सभी लोगों के लिए ये सरप्राइजिंग था। इसके बाद सीन चेंज होता है और लिन का हाउसकीपर आता है। वो बोलता है, मिस सारी चीज़ें रेडी हैं, मैं उम्मीद करूँगा आप सभी को अच्छा लगेगा। फिर लिन बोलती है, थैंक यू ली, आप सब लोग पहले थोड़ा आराम कीजिए, हम सब थोड़ी देर खेलेंगे। फिर ली बोलता है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कॉल कर देना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कैंप दिखता है। लिन बोलती है, चलो टेंट के अंदर चलते हैं और अगर किसी को भूख लगी है तो यहाँ हमारे लिए केक्स और पेस्ट्रीज भी है। शिंग ये देख के सरप्राइज हो जाती है। फिर लिन बोलती है, सब लोग टेंट में आ जाओ, बाहर थोड़ी ठंड है। इसके बाद सब अंदर आके बैठ जाते हैं। फिर लियान लिन से पूछता है, क्या तुम्हारे घर पे माइंस है? और गोफान इस बात को सीरियस ले लेता है। फिर लियान बोलता है, वाह क्या बात है। इसके बाद ली मफिन्स लेके आता है सबके लिए और फिर ली चुपके से शिंग के बालों में से एक सूखी पत्ती निकालता है और फिर बोलता है, पिंक ड्रेस में बैठी प्यारी छोटी बहन, आपके सुंदर बालों में एक सूखी पत्ती लगी थी जिससे मैंने निकाल दी। मैं उम्मीद करूँगा आप मुझे गलत नहीं समझेगी। इसके बाद शिंग उन्हें थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर शिंग बोलती है, लिन तुम्हारा हाउसकीपर कितना जवान और कितना प्यार से बात करता है। फिर लिन बोलती है, ली सिर्फ 23 साल के हैं। इसके बाद सिनेन शिंग के बालों को टच करता है और बोलता है, तुम्हारे बाल कितने सुंदर है और आपकी आंखें कितनी चमक रही है मिस। फिर शिंग बोलती है, तुम अचानक से ऐसा क्यों करने लग गए? फिर सिनेन बोलता है, तुम बुद्धू हो, तुम कितनी आसानी से पिघल जाती हो, कोई भी इस तरह तुमसे बात करेगा तो तुम तो शर्मा जाओगी। फिर शिंग बोलती है, मैं नहीं शर्माई, तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। इसके बाद लिन सबसे पूछती है, क्या तुम लोग गेम खेलोगे? लिन ने अभी एक गेम लाया है और वैसे मैंने पहले कभी नहीं खेला ये गेम। इसके बाद गेम शुरू होता है और सबसे छोटा नंबर लियान का होता है।
तो वो एक कार्ड उठाता है और पढ़ता है, अपनी राइट में बैठे बंदे से एक इमोशनल क्वेश्चन पूछो और अगर तुम आंसर नहीं दे पाए तो तुम्हें 30 पुशअप लगाने होंगे। क्या मुझसे? फिर लियान सोचता है क्या पूछना चाहिए। इस पर सिनन बोलता है अगर मैं होता तो कोई शर्मिंदा गोविंदा करने वाला क्वेश्चन पूछता। फिर लियान बोलता है लिन तुम बहुत सुंदर हो और तुम टॉपर भी हो। तभी डिंग बोलता है ये बंदा इस अजीब से क्वेश्चन के साथ कुछ भी पूछ सकता है। और लियान बोलता है तुम्हारी फैमिली भी अमीर है और तुम्हारा फिगर भी अच्छा है, क्या ऐसा कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? फिर लिन बोलती है वैसे है तो। और हाउसकीपर ये सब चुप कर सुन रहा होता है। वो बोलता है मुझे बहुत खुशी हो रही है, मिस ने फाइनली अच्छे दोस्त बना लिए। मैं तो इमोशनल हो गया। मिस को और उनके दोस्तों को मेरे लाए हुए गेम पसंद आए। इसके बाद लियान फिर से पूछता है चलो बताओ कौन है वो, बताओ। फिलिन बोलती है नहीं ये एक सीक्रेट है और तुमने तो एक क्वेश्चन पूछने कहा था तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ठीक है अब मॉनिटर की बारी। इसके बाद मॉनिटर अपना कार्ड उठाता है और देखता है और उसमें लिखा था कुछ ऐसा कहो जिससे सब इम्प्रेस हो जाए। फिर वो याद करता है और बोलता है मैं जब लॉकर रूम में था तब मैंने देखा वहाँ टीचर एन चेंज कर रहे थे और उनकी पीठ पर काफ़ी बड़ा कट का निशान था। ऐसा लगा जैसे किसी धारदार हथियार से कट लगा हो। और वैसे सभी बच्चों को यह अफवाह मिली थी कि टीचर एन रोज़ बुरे लोगों से लड़ते हैं। फिर सिनन बोलता है ये बात सच है और मुझे ये बात बहुत टाइम से पता है। फिर सब लोग बोलते हैं उनको देख के लगता भी है। फिर डिंग बोलता है सिनन अब तुम्हारी बारी। सिनन उसका कार्ड उठाता है और पढ़ता है अपने बचपन के दोस्त के बारे में कुछ एम्बेरसमेंट मोमेंट बताओ जो कि सबके सामने हुआ हो। शिंग ये सुन के डर जाती है और फिर बोलती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे बारे में कुछ बताने वाले हो? मुझे तो याद भी नहीं है। फिर सिनन बताता है जब शिंग 7 साल की थी वो एक बार चुपके से बड़े जैसा मेकअप करने लगाना सीख गई। उसने चुपचाप सुबह आके मेरी मॉम की कॉस्मेटिक निकाले, मेकअप किया और वो सोच रही थी कि मेकअप लगाने के बाद वो सुंदर दिख रही, बट एक्चुअल में वो छुछुंदर लग रही थी। फिर जब हम स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में जो भी मिल रहा था शिंग सबको हेलो बोल रही थी। इसके बाद जब हम स्कूल पहुँचे तो होम रूम टीचर ने उसे देखा और अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उनने शिंग से कहा घर जाने के लिए और उसका मेकअप बहुत टाइम तक निकला भी नहीं। फिर सब लोग शिंग पे हंसने लग जाते हैं। फिर डिंग हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे याद आया, उस टाइम टीचर भी बहुत देर तक हंस रही थी। लिन बोलती है शिंग बहुत प्यारी है। फिर शिंग बोलती है अब मेरी बारी, बस अब देखते जाओ। फिर शिंग कार्ड उठाती है और पढ़ती है कोई एक स्टूडेंट जो इस रूम में है वो एक गाना गाएगा। और शिंग ये गाना सिनन को गाने का बोलती है और सोचती है हमारी फैमिली गाने में फेमस है। फिर शिंग बोलती है क्या कोई अभिमानी शांत और सुंदर इंसान इसे बर्दाश्त कर सकता है? इसके बाद सीन चेंज होता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। और इससे पहले थोड़ी सिनन की तारीफ सुन लो। सबको पता ही है सिनन एक ऐसा बंदा है जिसके पास सुंदरता के साथ इंटेलिजेंस भी है। वो कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, वैसे ही हैंडसम हंक विद ब्रेन। ये बंदा हर चीज़ में ऑलराउंडर है पर एक चीज़ को छोड़ के जो कि किसी को नहीं पता। इसके बाद उनके बचपन की स्टोरी स्टार्ट होती है और शिंग गाना गा रही होती है। न्यू ईयर का दिन होता है। सिनन की मॉम बोलती है ये कितनी प्यारी है और कितना अच्छा गा रही है। फिर शिंग की मॉम बोलती है सिनन तुम क्यों नहीं गा रहे हो, जाओ तुम भी गाओ। फिर सिनन बोलता है आंटी मैं गा नहीं सकता। फिर शिंग के डैड बोलते हैं बच्चों को तो नाचना गाना चाहिए, जाओ सिनन मुझे तुमसे उम्मीद है। वैसे सिनन की मॉम के ऐसे रिएक्शन क्यों है जैसे उम्मीद की वाट लगने वाली है। फिर सिनन शिंग के साथ गाना गाता है और शिंग की फैमिली को रियलाइज़ होता है उन्हें सिनन को गाने का नहीं बोलना चाहिए था। सिनन का सॉन्ग डोरेमोन वाले जियान से भी ज़्यादा खतरनाक था। सिनन का गाना ख़त्म होता है और वो देखता है शिंग के डैड को किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है और शिंग की मॉम को हार्ट में स्टोन आ जाता है। मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और शिंग बोलती है मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूंगी पर सबको तुम्हारा गाना सुनना होगा। सभी लोग सिनन की तरफ देखते हैं और सिनन अपना गाना शुरू करता है। सभी के होश उड़ जाते हैं और कान फट जाते हैं। लिन को चक्कर आ जाता है और शिंग रेस्ट इन पीस हो जाती है। गाना ख़त्म होता है और सिनन अपना गला ठीक करता है और बोलता है मैं ज़्यादा गाना नहीं गाता और मेरी सिंगिंग बोल के वो सबको देखता है पर सब ज़मीन पर गिरे पड़े थे। सिनन ये जानता ही नहीं था कि वो कितना खतरनाक गाता है। फिर सिनन बोलता है हे सब लोग उठ जाओ। फिर उस रात के बाद सिनन ने कभी नहीं गाया। सीन चेंज होता है। फिर सब लोग मस्ती करते हैं, पिलो फाइट करते हैं
और जो कुछ पहले हुआ और जो कुछ आगे होगा, इन सब के हैप्पी मोमेंट्स सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे। और हमें अगला दिन दिखता है, शिंग और लिन साथ में सो रहे होते हैं। शिंग की नींद खुलती है और वो देखती है कि लिन उसके साइड में सो रही है। शिंग सोचती है कि कितनी प्यारी है। फिर वो देखती है सिनेन और बाकी सब कहाँ हैं। 4 लोग मजे से सो रहे होते हैं। फिर शिंग बोलती है, उठो सब, हमें बाकी ग्रुप के साथ असेंबल होना है। इसके बाद सीन चेंज होता है, सब लोग ग्राउंड में होते हैं। फिर सिनेन आता है और लिन से पूछता है, क्या तुमने शिंग को कहीं देखा? फिर लिन बोलती है, थोड़ी देर पहले वो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर सिनेन बोलता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई, हमेशा वो अपना बैग मुझे दे के कहीं घूम जाती है और अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैं हर टाइम उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। फिर लिन बोलती है, मैं भी उसे ढूंढती हूँ, ये चिंता की बात है कि वो इतनी देर से कहाँ है। मैं उम्मीद करूँगी कुछ भी बुरा नहीं हुआ हूँ। तभी लिन का पैर फिसल जाता है और सिनेन उसे पकड़ लेता है। सिनेन बोलता है, ध्यान रखो, जल्दबाजी मत करो। फिर लिन सिनेन को थैंक यू बोलती है और शिंग को ढूंढने चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिंग दिखती है। वो बोलती है, ये बहुत बुरा है, मेरे पीरियड्स अचानक से क्यों आ गए और मैं अपना फ़ोन भी बैग में भूल गई और अब मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। इसके बाद हमें सिनेन दिखता है और वो शिंग को आवाज़ दे रहा होता है। शिंग को आवाज़ सुनाई देती है और वो सिनेन को आवाज़ देती है। सिनेन को आवाज़ आती है और वो गर्ल्स वॉशरूम की तरफ देखता है। इसके बाद वो सिचुएशन को समझता है और फिर बोलता है, अगर मेरे पास टॉयलेट पेपर होता तो भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फिर शिंग बोलती है, किसी लड़की को देखो और उसे वो पास कर दो, वो मुझे दे देगी, मेरी मदद करो, मेरे पीरियड्स आ गए हैं। फिर सिनेन बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है पैड खरीदने की, मेरे पास तो ऑलरेडी है मेरे बैग में, और तुम्हारे पीरियड्स अभी आ गए। फिर शिंग बोलती है, जल्दी करो, किसी लड़की को दो और मेरे पास भेजो। फिर वहाँ से कुछ लड़कियाँ गुजरती है और वो सिनेन को देख के बोलती है, ये कैसा लड़का है, पिछले 10 मिनट से गर्ल्स वॉशरूम के सामने खड़ा है। और फिर दूसरी लड़की बोलती है, क्या बिगड़े हुए लड़के इतने सुंदर दिखते हैं? तभी लिन शिंग को ढूंढते हुए आ जाती है। सिनेन उसे आवाज़ दे के बुलाता है। फिर सिनेन उसे कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई, क्या तुम ये पेपर टॉवेल शिंग को दे सकती हो? और हाँ, तुम उसे ये भी दे देना। फिर लिन देखती है और मन में सोचती है, क्या पैड? सिनेन के पास ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? फिर सिनेन बोलता है, क्या तुम पहले उसे ये दे दोगी? तभी कोई सिनेन और लिन की फ़ोटो खींच लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और सिनेन बोलता है, वो इस तरह सबके साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, क्या तुम टीचर को बता दोगी मैं शिंग के पास हूँ ताकि वो मेडिसिन ले सके? वो भी बहुत दर्द में होगी और मैं उसका ध्यान रखूँगा। फिलिन बोलती है, ठीक है, मैं शिंग के रात के खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। फिर सिनेन बोलता है, सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। फिलिन बोलती है, कोई बात नहीं, चलो मैं जाती हूँ। फिर सिनेन शिंग से बोलता है, ए बुद्धू, चलो उठो और दवाई ले लो, अगर तुम्हें दवाई लोगी तो तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। इसके बाद शिंग उठती है और चुपचाप दवाई खा लेती है। फिर सिनेन बोलता है, दवाई लेने के बाद तुम अब सो जाओ, जब तुम उठोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर सिनेन सोचता है, मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। इसके बाद सीन चेंज होता है और रात हो जाती है और लिन वापस आ जाती है और वो शिंग से पूछती है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आई हूँ। फिर शिंग बोलती है, मैं अब पहले से अच्छी हूँ। फिर लिन पूछती है, तुम क्या लिख रही हो? अरे वाह, क्या ये पूरी नॉवल तुमने लिखी है? फिर शिंग बोलती है, हाँ मैंने ये ऐसे ही लिख दी, पर तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम्हारे ग्रेड्स भी कितने अच्छे आते हैं और तुम कितनी प्यारी हो। फिर लिन बोलती है, शिंग सबसे ज़्यादा क्यूट है। फिर शिंग बोलती है, नहीं, लिन सबसे ज़्यादा क्यूट है। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगला दिन दिखता है। फिर एक बंदा बोलता है, स्टूडेंट्स, हमारी फील्ड ट्रिप आज ख़त्म हो गई है, सभी मुझे आधे घंटे में अपने सामान के साथ यहाँ मिलो। फिर हमें सिनेन और डिंग दिखते हैं। सिनेन बोलता है, शिंग चलो जल्दी, और डिंग बोलता है, ग्राउंड में मिलने का टाइम हो गया है। फिर शिंग बोलती है, आ गई बस। इसके बाद तीनों जाने लगते हैं। फिर सिनेन बोलता है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं और तुमने इतने छोटे कपड़े पहने हैं। फिर डिंग बोलता है, सिनेन सही बोल रहा है, तुम्हें क्रैम्प्स आ सकते हैं। फिर शिंग बोलती है, मुझे ठंड नहीं लग रही। तभी लिन आ जाती है और ये सब देख के बोलती है, इन लोगों की कितनी अच्छी रिलेशनशिप है। फिर शिंग लिन को देख के बोलती है, लिन हमारे साथ चलो। फिर लिन खुशी खुशी उनके साथ चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और कहानी 7 साल पीछे चली जाती है। सभी लोग वापस बच्चे बन जाते हैं। इसके बाद हमें डिंग की आवाज़ आती है। वो उसके डैड को बोलता है, डैड आप प्रमोट होके हेडमास्टर बन गए, अरे वाह। इसके बाद डैड बोलते हैं, वैसे तो मैं भी बहुत खुश हूँ प्रमोशन के लिए, बस मैं जिस स्कूल में काम करूँगा वो थोड़ा दूर है। फिर डिंग बोलता है, आपको तो पास वाले स्कूल में ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये तो सिर्फ स्कूल से ट्रांसफ़र है, देखना मैं स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बनूंगा और मेरा एक गोल भी है कि मैं एक सुपर डुपर ऑसम बंदा बनूं जो कि आपसे भी ज़्यादा ताकतवर होगा। फिर उसके डैड बोलते हैं, क्या
सुपर डुपर ऑसम बंदा। इसके बाद डिंग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सीन चेंज हो जाता है। अब हमें स्कूल का पहला दिन दिखता है। टीचर डिंग को इंट्रोड्यूस करता है, स्टूडेंट्स इस हफ्ते एक नया स्टूडेंट आया है, सब लोग इससे मिलो। फिर डिंग बोलता है, हाय एवरीवन, आई एम डिंग। और डिंग को पता ही था उसकी क्यूटनेस के कारण सब उसे पसंद करेंगे और लड़कियां उस पर फिदा हो गई। और वो लाइन तो सुनी ही होगी, ही इज़ सो क्यूट, ही इज़ सो फाइन, आउट ऑफ 10 आई विल गिव हिम 9। लास्ट एपिसोड में हमने देखा शिंग के पीरियड्स आ जाते हैं और सिनन उसका ध्यान रखता है और फिर स्टोरी 7 साल पीछे चली जाती है और हमें डिंग दिखता है। और अब एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है और सारी लड़कियां डिंग के आसपास घूम रही होती है। क्लास में ऐसा कोई नहीं होता जो डिंग को पसंद ना करता हो, सिर्फ एक लड़के को छोड़ के, और वो है सिनन। सिनन क्लास का टॉपर है। टीचर सिनन को बोलती है, सिनन तुमने फिर से हाईएस्ट स्कोर किया है। फिर टीचर स्टूडेंट्स को बोलती है, सब लोग सिनन को कॉन्ग्रेचुलेट करो, उसने राइटिंग और मैथ्स कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज लाया है। सिनन सुपर टैलेंटेड लड़का है, बस लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा है। जब एक लड़की उससे हेल्प मांगने आती है तो सिनन उसे साफ बोल देता है, किसी और को ढूंढो अपनी मदद के लिए, मैं बिजी हूँ। और फिर एक बार 2 लड़के सिनन के बारे में बोलते हैं, इसके मार्क्स अच्छे आते हैं और ये दिखने भी अच्छा है, तो फिर इसकी दिक्कत क्या है। फिर दूसरा लड़का बोलता है, अरे हाँ, ये किसी के साथ खेलता भी नहीं है, क्या वो सोचता है कि वो बड़ा हो गया या कुछ और बात है। और डिंग ये सब सुन लेता है और फिर ये बंदा तो सुपर डुपर ऑसम है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगला दिन दिखता है। डिंग सिनन से बोलता है, हे सिनन तूने तो फिर से टॉप मारा यार, तू तो बहुत स्मार्ट है, क्या तूने मुझे पहचाना? मैं तेरे से सिर्फ 1 रैंक पीछे हूँ, तू मुझे डिंग बोल सकता है, मुझे पढ़ाएगा? डिंग चबड़ चबड़ किए जा रहा था तो फिर सिनन ने उससे कहा, तू कितना बोलता है डिंग, मुझे परेशान करने से अच्छा है टाइम निकाल के बुक्स पढ़ ले। और सिनन वहाँ से चला जाता है और डिंग बोलता है, वो चला गया, कितना कूल है यार। अगले दिन डिंग फिर सिनन को बोलता है, हे सिनन चल साथ में लंच करते हैं, मैंने केक लाया है। फिर अगले दिन फिर डिंग बोलता है, चल साथ में नोट्स लेते हैं। उसके बाद सिनन घर जा रहा होता है तो डिंग उसे आवाज़ देता है, सिनन। उससे पूरा परेशान हो चुका था, पर डिंग बोलता है, चल बास्केटबॉल खेलते हैं, एक मैच हो जाए, मैंने आज बॉल लाई है। फिर दोनों खेलते हैं और सिनन बास्केटबॉल में काफ़ी अच्छा होता है। डिंग उससे कहता है, तू तो इसमें काफ़ी अच्छा है। फिर सिनन बोलता है, तू भी बुरा नहीं है, और वहीं दोनों की दोस्ती हो जाती है। तभी सिनन देखता है कि शिंग उसे बुलाने आई है। शिंग सिनन को बोलती है, खाने का टाइम हो गया, तुम घर जल्दी क्यों नहीं आए, मैं ढूंढ रही थी। और डिंग शिंग को बस देखता ही रह जाता है। फिर शिंग डिंग को देखती है और स्माइल करती है, फिर बोलती है, हम जा रहे हैं, बाय बाय। डिंग दोनों को बाय बोलता है और फिर सोचता है, क्या वो उसकी छोटी बहन है? एक तो ये इतना रेयर बंदा है और ऊपर से उसकी बहन तो एंजल जैसी है। इसके बाद मैं 2 हफ्ते तक के उसके साथ बास्केटबॉल खेलते रहा। फिर मुझे पता चला उसे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। फिर सिनन बोलता है, बास्केटबॉल ठीक ही है, मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है। फिर डिंग मन में बोलता है, चल भाई झूठे, पिछले आधे घंटे से खेले जा रहा है और बोलता है पसंद नहीं है। और फिर रोज़ मुझे वो एंजल दिखती। फिर इसके बाद एक लड़का सिनन को बुलाने आता है और बोलता है, सिनन टीचर तुम्हें बुला रही है। डिंग और शिंग से बोलता है, मेरे लिए रुकना, मैं अभी आता हूँ। फिर शिंग बोलती है, ठीक है हम यहीं रुकेंगे। और फिर फाइनली डिंग को चांस मिला कि वो शिंग से बात कर पाए। फिर शिंग पहले बोलती है, डिंग सिनन के साथ खेलने के लिए थैंक यू, वो कभी दूसरों के साथ नहीं खेलता। तो फिर बड़ों को और मुझे उसकी काफ़ी चिंता होती थी। फिर डिंग सोचता है, क्या सिनन हमेशा लोगों से दूर रहता है? फिर शिंग बोलती है, मुझे खुशी हुई तुम उसके लिए हो। फिर डिंग सोचता है, मुझे लग रहा है मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा। और इस तरह एंजल ऐसे पहली लड़की बनी जो मुझे पसंद आई। फिर डिंग बोलता है, तुम्हारे लिए, ये मैंने लास्ट टाइम देखा था और मैंने सोचा तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो मैंने खरीद लिया। फिर शिंग बोलती है, वाओ ये कितना क्यूट है, क्या सच में मैं ऐसे रख सकती हूँ? बिल्कुल। शिंग शर्माते हुए बोलती है, ये पहली बार है किसी दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया। और डिंग के रिएक्शन का क्या ही कहना। फिर शिंग बोलती है, तुम आ गए सिनैन, तुम कितने धीरे हो। फिर सिनैन बोलता है,
मुझे वहाँ थोड़ी देर रोक लिया था, चलो बॉल खेलते हैं। फिर डिंग बॉल उठाता है और बोलता है चलो चलो। फिर सिनैन शिंग की क्लिप देख के बोलता है तुमने ये क्लिप कब खरीदी, वैसे ये क्यूट है। फिर शिंग बोलती है ओह ये तो मुझे डिंग ने दी, क्या तुम्हें ये अच्छी लगी। फिर डिंग बोलता है मेरी आंखें अच्छी है ना, मुझे लगा ये क्लिप शिंग पे अच्छी लगेगी तो मैंने खरीद ली। इसके बाद सिनैन चलते चलते रुक जाता है और डिंग बोलता है गए क्या हुआ। बोलता है स्टार मुझे शिंग। ये सुन के शिंग बोलती है तुम अचानक से मुझे मेरा पूरा नाम ले क्यों बोल रहे हो। फिर सिनैन शिंग का हाथ पकड़ता है और खींचता है। शिंग फिर बोलती है रुको सिनैन, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो। फिर सिनैन डिंग की तरफ देखता है और बोलता है डिंग दोबारा कभी मेरे पास मत आना। फिर डिंग बोलता है क्या, पर क्यों। और सिनैन शिंग को बोलता है चलने का। फिर शिंग बोलती है आखिर हुआ क्या है, रुको तुम क्या कर रहे हो, अरे रुको सिनैन मैं ऐसे नहीं चल सकती। फिर डिंग बोलता है मुझे याद है मैं तब बहुत उदास था, सिनैन ने मुझे दूर रहने के लिए बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। स्टोरी का ये पार्ट सबसे ज़्यादा इमोशनल है। इसके बाद काफ़ी बार डिंग ने ट्राई किया सिनैन से बात करने के लिए, तो हर बार उस थोड़ा दूरी रहा। फिर डिंग सिनैन से पूछता है प्लीज़ मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है, तुमने मेरे साथ खेलना क्यों बंद कर दिया। फिर सिनैन बोलता है मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं खेलना, मुझे परेशान मत करो। सुन के और बुरा लगा और वो बोलता है सिनैन तुम मुझे अच्छे लगते हो। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और दो लड़के आके डिंग को बोलते हैं तुम अभी भी सिनैन के साथ क्यों खेलना चाहते हो, वो सिर्फ उसकी वाइफ के साथ ही रहना पसंद करता है। सिनैन क्लास के बाद सीधे उसके पास जाता है। फिर डिंग बोलता है क्या वो सिनैन की वाइफ है। फिर वो लड़के बोलते हैं हाँ तुमने तो देखा ही होगा, वो हमेशा साथ रहते हैं। फिर डिंग बोलता है अच्छा तो वो उसकी बहन नहीं है। फिर वो लड़के बोलते हैं नहीं उसकी कोई बहन नहीं है, वो दोनों बहुत टाइम से साथ हैं। तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये सुन के डिंग शॉक हो जाता है और फिर मन में सोचता है तो ये बात है, ये मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया। जिस तरह से सिनैन शिंग को देख रहा था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसे एक भाई अपनी बहन को देखता है, पर मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ। और फिर डिंग रोने लग जाता है। तो फिर वो लड़के बोलते हैं वो तुम क्यों रो रहे हो डिंग, क्या मैंने तुम्हें कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसके बाद काफ़ी बार सिनैन और डिंग आमने सामने से गुजरे, पर उन दोनों ने काफ़ी दिन तक एक दूसरे से बात नहीं की। फिर डिंग सोचता है मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे मनाऊं। इसके बाद स्कूल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वाला दिन आता है और टीचर बोलती है चलो हम सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। फिर मुझे चांस मिला एंजल को फिर से देखने का, क्योंकि हमारी जॉइंट क्लास परफॉर्मेंस थी। इसके बाद शिंग डिंग के पास आके बोलती है बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, सिनैन लास्ट टाइम बहुत रूड बिहेव कर रहा था, तो इस चीज़ के लिए मैंने उसे डांटा, तो अब तुम दोनों लड़ाई मत करना ओके। और तभी दो टीचर बात करती है कि आप अभी भी उस पुराने डिस्प्ले को यूज़ करेंगे, हमें उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। फिर दूसरी टीचर बोलती है वो डिस्प्ले बोर्ड ठीक है, हम सब उसे पिछले 10 साल से यूज़ कर रहे हैं और अभी तक उसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आई, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डिंग और शिंग बात कर रहे होते हैं। सिनैन नोटिस करता है और तभी एक बॉक्स गिर जाता है, जिससे कि वो डिस्प्ले नीचे डिंग और शिंग पे गिरने लगता है। तभी टीचर बोलती है सभी उस डिस्प्ले के नीचे से हट जाओ। डिंग उस डिस्प्ले को गिरते हुए देखता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने शिंग को वहीं छोड़ दिया। तभी सिनैन वहाँ आ जाता है और शिंग को कवर कर लेता है और डिस्प्ले उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। डिंग सोचता है मैंने शिंग को वहीं छोड़ दिया, पर सिनैन ने रिस्क लिया ताकि वो शिंग को बचा सके। फिर लोग चिल्लाते हैं किसी को बहुत चोट लगी है, और डिंग सोचता है क्या ये फीलिंग है मेरी शिंग के लिए, मैं कभी अपने आप को सिनैन से कंपेयर नहीं कर सकता। इसके बाद टीचर भाग के आती है और वो डिस्प्ले को उठाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल में शिंग रोते हुए दिखती है। वो बोलती है ये मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लग गई सिनैन। फिर सिनैन बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, ये इतनी सारी बैंडेज मुझे तुमने ही लगाई है। फिर नर्स सिनैन से बोलती है क्योंकि तुमने तुम्हारा सर को प्रोटेक्ट किया हुआ था, तुम्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी है, सिर्फ कुछ स्क्रैचेस आए हैं, तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो। फिर सिनैन नर्स को थैंक्स बोलता है। फिर शिंग बोलती है पर तुम्हें बहुत लगी है, नर्स ने तो ज़्यादा बैंडेज नहीं लगाई, पर मैंने उनसे कहा है बहुत सारी बैंडेज लाने का। फिर सिनैन बोलता है ना समझ लड़की, तुम्हें मुझसे ज़्यादा लगी है।
इसके बाद दो नर्स डिंग के बारे में बात कर रही होती है। पहली नर्स बोलती है वो बच्चा वहाँ बहुत देर से बैठा है। फिर दूसरी नर्स बोलती है क्या वो सदमे में है, क्या उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर वो नर्स एक बच्चे के बारे में बात कर रही होती है, पर डिंग उस बच्चे को सिनैन समझ लेता है। नर्स बोलती है मुझे लग रहा है जो बच्चा अभी आया है वो अब ठीक नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं है, चोट उसके सर पे लगी है जो कि बहुत सीरियस है। और ये बात डिंग सुन लेता है। फिर सोचता है अगर मैं शिंग को बाहर खींच लेता तो फिर सिनैन नहीं मरता, और डिंग फिर रोने लग जाता है। इसके बाद नर्स सिनैन से पूछती है बाहर एक लड़का बैठा हुआ है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है, वो बाहर बहुत देर से बैठा है। फिर सिनैन देखता है वो तो डिंग है। फिर वो उसके पास जाता है और बोलता है रो मत, मुझे सिर्फ कुछ स्क्रैचेस आए हैं, तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे मैं मर गया, ये लो थोड़ा दूध पियो। फिर शिंग बोलती है मुझे खुशी हुई तुम ठीक हो डिंग, सिनैन ने मुझे बचाया जिसके कारण उसे चोट लग गई। फिर इसके बाद दोनों रोने लग जाते हैं। फिर सिनैन बोलता है अब तुम दोनों क्यों रोने लग गए, अब मैं इन दोनों को क्या ही बोलूँ, प्लीज़ तुम दोनों रोना बंद करोगे। और फिर वो दोनों काफ़ी देर तक रोते रहे। इसके बाद सीन चेंज होता है, वो लोग बड़े हो जाते हैं। फिर शिंग बोलती है घर जाने टाइम हो गया डिंग, चलो। फिर सिनैन बोलता है तुम बहुत स्लो हो। फिर डिंग बोलता है हाँ मेरी गलती है। फिर बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग अपने अपने छाते निकालते हैं। फिर शिंग बोलती है ओ नो, मैंने अम्ब्रेला लाया ही नहीं। फिर सिनैन सोचता है चलो सही है, अब मैं शिंग के साथ अम्ब्रेला शेयर करूँगा। फिर वो शिंग से कहता है क्या तुमने कभी ये नहीं सीखा हम अम्ब्रेला शेयर कर सकते हैं। फिर शिंग बोलती है क्या मुझे तुम्हारे साथ अम्ब्रेला शेयर करना पड़ेगा। फिर सिनैन बोलता है तुम्हारे ऐसे रिएक्शन क्यों हैं। फिर शिंग सोचती है मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ, जब भी मैं उसके पास जाती हूँ मैं नर्वस हो जाती हूँ, मेरा हार्ट काम ही नहीं करता, अब ऐसे में अम्ब्रेला शेयर कैसे करूँ। फिर सिनैन बोलता है तुम वहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, चलो जल्दी, डिंग तुम भी चलो। फिर डिंग अपने बैग से एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला निकालता है शिंग के लिए और उसे दे देता है, और शिंग को वो अम्ब्रेला पसंद आता है। वो बोलती है वाह ये तो बहुत सुंदर है, थैंक्स भाई। फिर डिंग बोलता है मुझे तुम सिर्फ डिंग ही बोलो। फिर तीनों जाने लगते हैं। फिर सिनैन बोलता है क्या तुमने ये सब प्लान किया हुआ था। डिंग बोलता है बिल्कुल ये मेरा प्लान था। फिर शिंग बोलती है हवा कितनी फ्रेश लग रही है ना बारिश आने के बाद। फिर डिंग हाँ बोलता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा डिंग और सिनैन वापस दोस्त बन जाते हैं और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो लोग स्कूल से घर जा रहे होते हैं पर बारिश हो जाती है। शिंग ने छाता नहीं लाया था, फिर डिंग ने शिंग को एक्स्ट्रा छाता दिया था। और अब एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है और इस एपिसोड में हम जानेंगे डिंग अपने पास एक्स्ट्रा छाता क्यों रखता था और कहानी वापस उनके बचपन में चली जाती है जब वो वापस दोस्त बन गए थे। टीचर डिंग से कहती है क्या तुम जा रहे हो, पर बारिश तो अभी भी हो रही है। फिर डिंग कहता है कोई बात नहीं मिस, मैंने छाता लाया है। टीचर बोलती है ठीक है घर ध्यान से जाना। फिर डिंग देखता है कि शिंग ने छाता नहीं लाया था, तो फिर वो शिंग को कहता है चलो शेयर कर लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। फिर शिंग बोलती है ओह थैंक यू डिंग। फिर वो दोनों जाने लगते हैं और डिंग पूछता है सिनैन कहाँ है, आज वो स्कूल नहीं आया। फिर शिंग बोलती है वो कल बीमार हो गया, वो बेड पे लेटा हुआ है और काफ़ी कमज़ोर भी है, उससे उठा भी नहीं जा रहा। फिर डिंग बोलता है ओह अच्छा वो बीमार भी होता है। फिर शिंग बोलती है वाह ये छाता कितना सुंदर है। फिर डिंग बोलता है हाँ मुझे भी ये बहुत पसंद है, वैसे तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। फिर शिंग बोलती है मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है और उसमें चेरी ब्लॉसम हो तो वो तो और भी क्यूट लगता है। फिर शिंग की मॉम आ जाती है और शिंग उनके पास चली जाती है। तो डिंग से कहती है बाय डिंग, थैंक यू, कल मिलते हैं। फिर डिंग भी सेम बोलता है कल मिलते हैं। और उस दिन के बाद से डिंग अपने पास एक पिंक छाता रखने लगा। और दूसरी तरफ सिनैन उसकी मॉम को बोलता है मुझे जाने दो बाहर, अगर शिंग छाता लेके नहीं गई होगी तो। फिर उसकी मॉम बोलती है ना समझ मत बनो और लेटे रहो, शिंग की मॉम उसे लेने जा चुकी है। फिर मॉम ने सिनैन को सोने का बोला और सिनैन सो गया। फिर शिंग आ जाती है और वो सिनैन के पास बैठ जाती है। वो सिनैन को बोलती है ये कितना चिंता करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और कहानी फील्ड ट्रिप के बाद से शुरू हो जाती है और हमें रात का टाइम दिखता है। शिंग बोलती है ट्रिप से आने के बाद हमें एक दिन की छुट्टी मिल गई स्कूल से, अब कल स्कूल जाना होगा, पर मैंने अभी तक सिनैन को उसकी जैकेट वापस नहीं दी है और मुझे लगता है कल टेम्परेचर कम रहेगा और उसकी सबसे गर्म जैकेट मेरे पास है। इसके बाद शिंग अपनी खिड़की से सिनैन के रूम में जाती है
और वो साथ में अपनी बिल्ली को भी ले जाती है। वो बोलती है सिनैन कहाँ गया और ये क्या है और इसका क्या मतलब हुआ किसी गंदी फ़ोटो अपने पास रखने का? क्या वो मुझे इस फ़ोटो से ब्लैकमेल करने वाला था? उसने पहले से ही मेरी सारी ख़राब फेसेस देख लिए हैं। अगर ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? इसके बाद शिंग सिनैन का जैकेट लेके बैठ जाती है और फिर बोलती है ये क्या हो रहा है? मैं अचानक से फिर नर्वस हो गई। मैं कभी भी शांत नहीं हो पाती जब भी मैं उसके पास जाती हूँ। इसके बाद शिंग उस जैकेट को सूंघती है और बोलती है ये तो वही सेंट है, मैं बता नहीं सकती इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। ये खुशबू बहुत फैमिलियर है। और तभी सिनैन आ जाता है और बोलता है तुम अपने चेहरे को मेरे कपड़े में डाल के क्यों बैठी हो? फिर शिंग बोलती है मुझे गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि तुम्हारे कपड़ों को धोने की ज़रूरत है या नहीं, ताकि मैं इन्हें तुम्हारे लिए धो दूँ। फिर सिनैन बोलता है इसके पहले मैं भूल गया था, लास्ट टाइम जब तुम आई थी तुम ये बुक भूल गई थी। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए। शिंग ये सुनकर शर्मसार हो जाती है क्योंकि वो बुक 18+ थी। फिर शिंग बोलती है मैंने तुम्हारी जैकेट बेड पे रख दी है, बाय। फिर सिनैन बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सीन पहले भी हो चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और लिन की पुरानी फ्रेंड्स बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं लगता लिन शिंग से ज़्यादा ही क्लोज हो गई है? फिर शिंग लिन से बोलती है लिन तुम्हें मेरे घर खेलने आना होगा ठंडियों की छुट्टी में, और तब तक मेरा बड़ा भाई भी आ जाएगा। फिर लिन बोलती है तुम्हारा भाई भी है? अरे वाह। फिर शिंग बोलती है हाँ पर वो मुझे बहुत परेशान करता है और अब से हम दोनों और भी वंडरफुल मेमोरीज बनाएंगे साथ में, ठीक है लिन? इसके बाद सीन चेंज होता है और टीचर बोलते हैं तुम सबको पता ही है छुट्टी लगने वाली है, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है तुम सबके लिए। तुम्हारी क्लासमेट स्टार मू ने फर्स्ट प्राइज़ लाया है प्रोविंशियल राइटिंग कॉन्टेस्ट में, और सिर्फ 2 ही लोग जीते हैं जिन्हें प्रोविंस मिला है। सब लोग स्टार के लिए तालियां बजाओ। और फिर टीचर उसे सर्टिफिकेट देते हैं और बोलते हैं थोड़ा ध्यान मैथ्स में भी दे दिया करो। इसके बाद लिन उसे अप्रिशिएट करती है और बोलती है मुझे पता था तुम कर सकती हो। इसके बाद सिनैन आता है और बोलता है शाबाश। फिर शिंग बोलती है बेशक तुम मैथ्स में जीनियस होंगे पर तुम राइटिंग में मुझसे अच्छे नहीं हो सकते। फिर सिनैन बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर शिंग सिनैन को देखती है और सोचती है ये मुझे ऐसे आंखें करके क्यों देख रहा है? कौन हो तुम? तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैंने कभी सिनैन के फेस पे ऐसे लुक्स नहीं देखे। इसके बाद सीन चेंज होता है और लड़कियां बोलती है क्या तुमने वो क्यूट सा लड़का देखा जो गेट पे खड़ा है? फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ मैंने देखा, वो बहुत गुड लुकिंग है, पर क्या वो एक स्टूडेंट है या फिर किसी का बड़ा भाई है? और तभी सिनैन और शिंग आ जाते हैं। शिंग वो लड़के को देखती है और उसकी तरफ भागने लगती है और जाके उससे चिपक जाती है। फिर वो लड़का बोलता है ओह शिंग ये रही, क्या तुमने मुझे मिस किया? फिर शिंग बोलती है क्या तुम मुझे दबाना बंद करोगे? फिर वो सिनैन से बोलता है हे सिनैन इधर आ जरा, मैं देखूँ तो। तुम मुझसे बच के कहाँ जा रहे थे? फिर सिनैन बोलता है मुझे जाने दो प्लीज़। बाय द वे लड़के का नाम एलियट है और ये शिंग का बड़ा भाई है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वो तीनों घर जाते हैं। शिंग बोलती है मॉम एलियट आ गया। फिर दोनों माँ बेटे गले लगते हैं। फिर शिंग बोलती है तुम्हारे आने के बाद घर भरा भरा लग रहा है, और सिनैन तो बस शिंग को ही देख रहा है। फिर शिंग इमेजिन करके बोलती है तुम मुझे ऐसे देखना बंद कब करोगे? फिर शिंग भाई से पूछती है तुम इस साल इतने जल्दी कैसे आ गए? फिर एलियट बोलता है मेरे स्कूल ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है तो मैंने डिसाइड किया घर जल्दी आने का। फिर शिंग बोलती है पर तुम्हें कैसे पता चला हमारे विंटर ब्रेक अभी शुरू होने वाले हैं? फिर एलियट बोलता है क्योंकि मैंने स्कूल में कॉल किया था और ब्रूस से पूछा। ब्रूस मतलब टीचर एन। फिर शिंग बोलती है क्या टीचर एन? फिर भाई बोलता है हाँ तुम्हारा न्यू टीचर, वो मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट है और मैंने उससे कहा भी था तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखने के लिए। कैसा है वो? क्या वो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देता है? फिर शिंग बोलती है अच्छा तो ये सब आपकी मेहरबानी है, थैंक यू मेरे प्यारे भाई। फिर एलियट बोलता है हे क्या हो गया तुम्हें? और सिनैन की फैमिली और शिंग की फैमिली साथ में लंच की तैयारी कर रही होती है। सिनैन की मॉम बोलती है सिर्फ 2 डिशेस बचे हैं फिर सारी तैयारी हो गई है। फिर शिंग की मॉम बोलती है चलो उन दोनों को भी बुला लेते हैं, जब से एलियट आया है दोनों ऊपर पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर एलियट की आवाज़ आती है और वो बोलता है हे सब लोग इधर देखो। फिर हमें शिंग दिखती है और उसने एलियट की लाई हुई ड्रेस पहनी होती है। फिर एलियट बोलता है शिंग बहुत क्यूट है ना, क्या लगता है आप सबको? फिर शिंग की मॉम बोलती है अरे मेरी प्यारी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। सिनैन की मॉम बोलती है रेड कलर तो बहुत अच्छा लगता है शिंग पे। और शिंग के डैड बोलते हैं मेरी बेटी तो एकदम पापा की परी लग रही है। फिर एलियट शिंग से कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना तुम बहुत क्यूट लगोगी। फिर शिंग और सिनैन एक दूसरे को देखते हैं और नर्वस हो जाते हैं। फिर एलियट बोलता है तुम्हें क्या लगता है सिनैन? मैंने देखा तुम अभी शिंग को घूर रहे थे। फिर सिनैन बोलता है मैं उसको नहीं देख रहा था। फिर एलियट बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी बहन सुंदर है?
फिर सिनैन बोलता है हाँ थोड़ी सी। फिर एलियट बोलता है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। फिर सिनैन बोलता है मैं अपने आप को नहीं बचा रहा हूँ। इसके बाद शिंग याद करती है जब सिनैन छोटा था वो कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी वो तब भी नहीं रोया। हो सकता है कि वो छोटा हो और डेथ क्या होती है ये ना समझता हो, लेकिन वो गंभीर चेहरा देखने में काफ़ी डरावना है। वो पूरी तरह से टूट गया है पर उसने अभी तक एक आंसू भी नहीं लाए। फिर शिंग की मॉम बोलती है प्यारे बच्चों खाना रेडी है आ जाओ। फिर सिनैन की मॉम बोलती है जल्दी आओ हमारे पास एक बड़ा सा केक भी है। क्या तुम लोगों को पता है आज मिसेस मू का बर्थडे है। फिर शिंग के डैड बोलते हैं सिनैन तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए स्टीम्ड फिश भी बनाई है, तुम्हारा फेवरेट। फिर तीनों खाने के लिए आते हैं और वो बिल्ली शिंग के पास आती है। फिर शिंग पूछती है तुम्हें क्या चाहिए ओरियो। फिर डैड बोलते हैं ओरियो को भी तुम्हारी मॉम के हाथ की बनी फ़िश पसंद है, बिल्कुल सिनैन की तरह। फिर शिंग सिनैन को देख के बोलती है शायद वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता, पर जब मैं रो रही थी और मुझे भूख भी नहीं थी क्योंकि मेरी कैट मर गई थी, तब सिनैन ने आके मुझे कहा देखो शिंग तुम्हारी कैट का फिर से पुनर्जन्म हुआ। उसने आंटी को खींचते हुए अपने साथ ले गया पेट स्टोर पे और मेरी कैट की जैसी सेम कैट ली मेरे लिए। कई बार वो मुझे अपना खाना दे देता था पर वो कभी वो फीलिंग नहीं बताता था। मैं जानती हूँ वो हमेशा मेरी हेल्प करता है, मेरा ध्यान रखता है, बिल्कुल साइलेंटली जैसे एक बड़ा भाई रखता हो। अबे बड़ा भाई बोल दिया सिनैन को मुझे क्या, ये तो सिनैन का लफड़ा है। हाँ फिर आगे वो बोलती है मैं अच्छे से देख सकती हूँ, वो एक जेंटल पर्सन है। फिर शिंग की मॉम बोलती है शिंग ओरियो को नीचे उतारो ताकि वो सिनैन का खाना ना छीन ले। फिर शिंग बोलती है वैसे तो सिनैन जब भी खाता है तब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, समझ नहीं आता कि खाना उसे पसंद आ भी रहा है या नहीं। इसके बाद वो बचपन की याद करती है, बचपन से ही वो ऐसा ही है। एक बार मैंने उससे पूछा जब तुम उदास हो तो फिर रो क्यों नहीं रहे। फिर सिनैन सोचता है ये हमेशा मेरे बदले काम कर देती है, वो मेरे लिए रोती है, मेरे लिए हंसती है। जब भी मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो हमेशा मेरे साइड लेती है और हमेशा मेरी आवाज़ बनती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग की मॉम केक काटती है और एक विश मांगती है मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे इस साल सेफ, हेल्दी और खुश रहें। इसके बाद उनका न्यू सेमेस्टर चालू होता है और शिंग एलियट को बोलती है सच में एलियट अब हम छोटे नहीं रहे, तुम्हें हमारे साथ स्कूल तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एलियट बोलता है तुम अपने बड़े भाई की आंखों से देखो, तुम हमेशा मेरे लिए छोटे ही रहोगी और वैसे भी मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना है। फिर हमें टीचर दिखते हैं और एलियट बोलता है ओए ब्रूस, और शिंग उन्हें देख के डर जाती है। फिर टीचर ने बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर एलियट पूछता है वैसे तुमने अचानक हाई स्कूल के टीचर बनने का क्या सोचा, जिस हिसाब से तुम्हारी क्वालिफिकेशन है तुम तो। तभी टीचर ने एलियट को रोक देते हैं और बोलते हैं सोचना बंद करो और ये लो, तुम सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और अगर तुम्हारे पास मेरी चिंता करने का टाइम है तो अपनी बहन को कुछ मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दो। और हाँ उससे कहना कि वो लड़के के साथ घूमना और टाइम वेस्ट करना, फ्लर्ट करना ये सब बंद कर दें। फिर एलियट बोलता है यह हमेशा की तरह बहुत अजीब है। फिर सीन चेंज होता है और कुकिंग क्लास शुरू हो जाती है। एक मैडम बोलती है इस लेसन के लिए आप सब चूज करो कौन सी रेसिपी बनाना है, बस क्लासरूम मत जला देना। इसके बाद शिंग उसकी रेसिपी बनाना शुरू करती है और डिंग शिंग को काम करते हुए देख रहा होता है। फिर वो सिनैन से बोलता है ए सिनैन तुझे ऐसा नहीं लगता पिंक एप्रॉन में शिंग एकदम हाउसवाइफ लग रही है। फिर सिनैन सोचता है वो कितना ध्यान लगा के काम कर रही है। फिर वो अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है जहाँ शिंग उसकी वाइफ रहती है और भाई साहब की बेटी भी होती है। कितना सोचता है ये। हाँ फिर वो बोलता है मैं घर आ गया, आज के अपॉइंटमेंट के चक्कर में मेरा पूरा टाइम ख़राब हो गया, अगर वो दोबारा ऐसा करेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। फिर शिंग आती है और बोलती है सिनैन मेरी जान आप आ गए, मैंने आपको बहुत याद किया, प्लीज़ घर जल्दी आया करिए। फिर उसकी बेटी रोते हुए आती है और बोलती है डैडी मैंने आपको मिस किया। फिर सिनैन बोलता है मैं तो वापस आ गया, और शिंग बोलती है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है बेटा। फिर सीन चेंज होता है और वो बच्ची सो जाती है और शिंग बोलती है चलो वो फाइनली सो गई, सुनिए
क्या पहले नहाना चाहेंगे या पहले डिनर करेंगे, या शायद कुछ और सिनैन ये सुन के शर्मा जाता है। फिर वो सपनों की दुनिया से बाहर आता है और डिंग उससे पूछता है, भाई तू ठीक तो है? और अब एपिसोड 17 की स्टार्टिंग होती है। कुछ लोग बाहर खेल रहे होते हैं। सिनैन क्लासरूम से उन्हें देख रहा होता है। फिर शिंग डिंग से पूछती है, क्या सिनैन क्लासरूम में है? फिर डिंग बोलता है, हाँ, टीचर ने देखा पिछली क्लास में वो बीमार लग रहा था तो उसे वापस जाने के लिए बोल दिया। फिर शिंग लिन से बोलती है, लिन मैं सिनैन को देख के अभी आती हूँ। फिर लिन बोलती है, मैं तुम्हारा यहाँ वेट करूँगी। इसके बाद हमें सिनैन दिखता है और वो क्लास में बैठ के कुछ सोच रहा होता है। पिछले कुछ दिनों से चीज़ें काफ़ी अजीब हैं। जब मैं छोटा था मैं स्टार को हमेशा परेशान करता था, जैसे अर्थवॉर्म से उसको डराना, कभी उसको टेंशन दे देना, कभी उसको खाना खा लेना, और वो इन सब चीज़ों से हमेशा गुस्सा और परेशान रहती थी। पर अब तो कुछ ऐसा हुआ है जिसे देख के लगता है वो मुझे पसंद करती है। और तभी शिंग आ जाती है और वो बोलती है, सिनैन क्या तुम अभी अच्छा फील कर रहे हो? फिर सिनैन शिंग की तरफ देखता है और सोचता है, पर मुझे ऐसा लगता है शायद वो भी मेरे करीब आना चाहती है। फिर शिंग बोलती है, तुमने आज ज़्यादा पानी नहीं पिया ना, ये लो। फिर सिनैन उठता है और उसे टेस्ट करने के लिए वो बॉटल लेते लेते उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, स्टार मुंह। फिर शिंग घबराते हुए पूछती है, तुम मुझे मेरे पूरे नाम से क्यों बोल रहे हो, और तुम मेरा हाथ छोड़ो। फिर सिनैन अपने दूसरे हाथ से शिंग का फेस टच करता है और मन में सोचता है, अगर ये भी मेरी ही तरह फील कर रही होगी तो ये भी मेरे क्लोज आएगी। और शिंग बोलती है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, और ये मेरे फेस को क्यों टच कर रहा है? फिर वो सिनैन के हाथ पे मारती है और बॉटल वहीं डेस्क पे रख देती है और बोलती है, तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या ये सिर्फ फीवर है? मैं तो तुमसे अच्छे से बात कर रही थी, पर तुम, मैं जा रही हूँ, पागल लड़के। फिर सिनैन बोलता है, क्या मैंने गलत सोचा? इसका सीन चेंज होता है और टीचर बोलते हैं, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, अंदर आओ। फिर एक ऑरेंज बालों वाला लड़का अंदर आता है और सबको यो बोलता है, लगता है हनी सिंह का फैन है। और फिर ये तीनों उसको देख रहे होते हैं। और अब इन सभी का सेकंड सेमेस्टर शुरू हो रहा है, जो कि हमारे लिए एक न्यू चैप्टर लाएगा। फिर वो लड़का अपना नाम बताता है, मेरा नाम फॉरेस्ट यांग है, मैं किंगली हाई स्कूल से ट्रांसफ़र हुआ हूँ और आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर वो टीचर से बोलता है, और हाँ, आपको मुझे मेरी सीट बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सीट चूज़ कर लूँगा। पर टीचर उसके सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तुमको किसने परमिशन दी है कि तुम स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनोगे? फिर यांग उनका हाथ हटाता है और बोलता है, आप मजाक कर रहे हो, मैं वो गंदी सी ड्रेस नहीं पहनने वाला, और आप मेरी कैप को कैसे टच कर सकते हो? पूरी क्लास की फटली ये देख के फिर शिंग बोलती है, ये गलत कर रहा है, और सिनैन सिर्फ घूर रहा होता है और लिन परेशान दिखती है। फिर यांग अपना बैग लिन की डेस्क पर रखता है और बोलता है, और अब से मैं यहाँ बैठूंगा। लिन यांग की तरफ देखती है और यांग बोलता है, क्या तुमने मुझे मिस किया लिन? फिर लिन अपना फेस टर्न कर लेती है और फिर टीचर आते हैं और यांग के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, यांग मेरे साथ बाहर चलो। फिर यांग लिन से बोलता है, मैं भी आया। फिर वो टीचर के साथ जाने लगता है और फिर यांग और सिनैन दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। दोनों को देख के ऐसा लग रहा होता है दोनों अभी भिड़ जाएंगे। फिर सिनैन बोलता है, कितना अजीब है ये, एक न्यू सेमेस्टर शुरू हुआ है और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे शिंग डरती है, मिस्टर एंड, कीड़ा मकोड़ा, मैथ्स, करेला और यांग। फिर शिंग यांग के लिए सोचती है, वह एक अपराधी है और मुझे अब उसके साथ क्लास शेयर करना पड़ेगा, वो भी 3 साल तक। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बिन बुला मेहमान आ गया हो। इसका सीन चेंज होता है और सिनैन शिंग को आवाज़ देता है और फिर बोलता है, तुम मेरे लिए और डिंग के लिए रुकी क्यों नहीं? फिर शिंग बोलती है, मैंने लिन के साथ लंच कर लिया। फिर सिनैन बोलता है, तुम क्लास के बाद में सीधा गायब हो जाती हो, तुम्हारा इरादा क्या है? फिर शिंग मन में सोचती है कि इतने पास में क्यों आ गया। फिर वो सिनैन को बोलती है, मुझे लगता है आजकल मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ। फिर वो सोचती है, अगर तुमने मेरा फेस फिर से टच किया तो? फिर सिनैन बोलता है, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? ये सुन के शिंग का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। फिर शिंग बोलती है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा मत सोचो, मैं क्लब जा रही हूँ। फिर सिनैन शिंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुको शिंग, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? और शिंग वहाँ से भाग जाती है। फिर सिनैन सोचता है, ये सच में मुझे अवॉइड कर रही है।
और यांग दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और यांग दूर से खड़ा होकर सिनैन को घूर रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। फिर हमें सिनैन दिखता है। वो सोचता है शिंग जानबूझकर मुझसे छुप रही है, पर ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करे। इसके बाद हमें शिंग और लिन दिखती हैं। शिंग लिन से बोलती है वो ट्रांसफ़र हुआ स्टूडेंट तुम्हारा बहुत क्लोज है क्या? फिर लिन कुछ सोच रही होती है, तभी यांग वहाँ आता है और लिन को गले लगा लेता है और फिर बोलता है मैंने इस स्कूल में स्पेशली तुम्हारे लिए ट्रांसफ़र लिया है और तुम मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रही हो। ये देख के शिंग शॉक हो जाती है और बोलती है इसने उसको हक दिया, हक किया, क्या बकवास है ये। फिर लिन यांग को दूर करती है और बोलती है पहली बात तुम मुझे पहले जैसे अब नहीं छू सकते, और दूसरी बात तुमने यहाँ ट्रांसफ़र लिया है, इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। शिंग चलो यहाँ से। लिन काफ़ी गुस्से में लग रही थी और शिंग उसे देख रही थी और यांग बोलता है मैंने पहली बार लिन का फेस पे ऐसे लुक देखे हैं। और शिंग लिन से पूछती है लिन यांग कौन है? लिन बोलती है वो तुम्हारे और सिनैन की तरह ही है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। और ये बात शिंग के लिए थोड़ी सरप्राइजिंग थी। फिर एक लड़का शिंग को आवाज़ देता है हे स्टारमू, मिस्टर ली तुम्हें टीचर ऑफिस में बुला रहे हैं। फिर शिंग बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ लिन, मैं अभी वापस आती हूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, फिर हम बातें करेंगे। फिर लिन बोलती है ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। फिर लिन थोड़ी उदास दिखती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग टीचर ऑफिस में जाती है और बोलती है मिस्टर ली क्या आप यहाँ हैं? और वहाँ सिनैन होता है। वो बोलता है फाइनली तुम आ ही गई। मिस्टर ली ने मुझे कहा है तुम्हारे साथ स्टॉक रूम में जाने के लिए, और उनने वहाँ कुछ सामान छोड़ दिया है, वो वापस लाना है, चले फिर शिंग सोचती है टीचर ने मुझे ही क्यों बुलाया, आज तो मेरी ड्यूटी का भी दिन नहीं है, और उनने किसी लड़के को क्यों नहीं बुला लिया, मुझे ही क्यों? जितना मैं सोचती जा रही हूँ उतना मेरा शक बढ़ते जा रहा है। फिर सिनैन स्टॉक रूम का गेट खोलता है और शिंग को अंदर जाने के लिए बोलता है। फिर शिंग बोलती है सामान कहाँ है? और तभी सिनैन गेट बंद कर देता है और शिंग को दीवार चिपका देता है और फिर पूछता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मजाक कर रहा हूँ। वो पूछता है तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? शिंग डर के मारे काँपने लग जाती है और सिनैन बोलता है मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर शिंग धीरे से पूछती है क्या तुम मुझे मारने वाले हो? फिर सिनैन बोलता है अबे यार शिंग, अच्छा वाला सीन चल रहा था, कॉमेडी कर दी ना, मैं हार मानता हूँ। शिंग समझ नहीं पाती ये सब चल क्या रहा है। फिर वो बोलती है अरे सामान कहाँ है, जल्दी उठाओ और चलो यहाँ से। फिर सिनैन बोलता है तुम्हें सामान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर कल तक के नहीं आने वाले। ये सुनकर शिंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलती है बहुत हुआ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ ऐसे बच्चों वाले गेम खेलने के लिए, लिन मेरा वेट कर रही होगी। फिर शिंग गेट खोलने की कोशिश करती है पर गेट खुलता ही नहीं। फिर शिंग बोलती है एक मिनट, क्या ये गेट खुल क्यों नहीं रहा है? फिर सिनैन शिंग के पीछे खड़ा होकर बोलता है तुम हमेशा लिन के साथ क्यों रहती हो, क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? फिर शिंग बोलती है हम यहाँ बंद हो गए हैं, क्या तुम्हारे पास कोई और बात नहीं है करने के लिए? फिर सिनैन बोलता है तो फिर मुझे बताओ तुम मुझसे क्यों छुप रही हो, मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? फिर शिंग बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत अजीब सी एक्टिंग करते हो? फिर सिनैन बोलता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? फिर शिंग बोलती है शायद, मुझे नहीं पता, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ काफ़ी अजीब फील करती हूँ। फिर सिनैन बोलता है मुझे पता ही था। फिर वो बोलता है रूम लॉक है और हम बिना चाबी के बाहर नहीं जा सकते। फिर शिंग बोलती है तो चाबी कहाँ है सिनैन? फिर सिनैन बोलता है काश मुझे पता होता। फिर शिंग बोलती है क्या सिनैन? तभी सिनैन गेट खोल देता है और बोलता है मजाक कर रहा था, चलो यहाँ से। फिर शिंग बोलती है ये कितना अजीब है। इसका सीन चेंज होता है और स्कूल की बेल बज जाती है, सब घर जा रहे होते हैं। तब डिंग शिंग से पूछता है सिनैन को क्या हुआ, वो इतना खतरनाक क्यों दिख रहा है? फिर शिंग बोलती है मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर डिंग बोलता है वो तो लिन है ना, आज तो मैंने उसे देखा ही नहीं था। फिर बटलर लिन से बोलता है मिस लिन, आज रात एक भव्य दावत तैयार की गई है आपके लिए, आप आएंगी ना? फिर लिन बोलती है क्या मॉम डैड रहेंगे? फिर बटलर बोलता है मिस्टर एंड मिसेस गो तो नहीं आ पाएंगे, पर उनने आपके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है,
फिलिन बोलती है मुझे पता ही था वो इस साल भी नहीं आएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और लिन बेड पे लेटे हुए पुरानी चीज़ों को याद करती है। आज जो दावत थी उसके लिए लिन मना कर चुकी है। मुझे माफ़ करना बटलर ली, आज मुझे भूख नहीं लगी। मेरे लिए जो डिनर था वो आप स्टाफ को दे देना, मैं आराम करने जा रही हूँ। फिर बटलर बोलता है मिस लिन, इस साल भी आप ऐसे चली गई। फिलिन सोचती है जब मैं छोटी थी तब मैंने डैड से पूछा था, डैड आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप मेरे साथ डिनर करोगे। फिर डैड बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा, अचानक से थोड़ा काम आ गया और तुम्हारी मॉम अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी, मुझे जाना पड़ेगा। फिलिन जब थोड़ी बड़ी होती है फिर पूछती है डैड आप आ गए, आपको पता है क्या हुआ, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई। फिर डैड बोलते हैं अरे वाह, ऐसे ही काम करते जाओ, चलो अब डैडी को थोड़ा काम है, ली तुम्हें आज कंपनी देगा। लिन का अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद सीन चेंज होता है और लिन को किसी का कॉल आता है और एक कॉल किसी और का नहीं, शिंग का होता है। फिर शिंग बोलती है हेलो लिन, आज कुछ हुआ क्या, हमने तुम्हें शाम को देखा ही नहीं और हमें तुम्हारे बिना घर जाना पड़ा। फिर लिन बोलती है शिंग वो बात ये है कि आज मेरा बर्थडे है। फिर शिंग बोलती है आज क्या है तुम्हारा बर्थडे, ओ नो, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं उसके बर्थडे के बारे में, कहीं इसकी वजह से वो मुझसे गुस्सा तो नहीं, मैंने तो अभी गिफ्ट भी प्रिपेयर नहीं किया है। उसकी आवाज़ से लग रहा है शायद वो रो रही है। लेन तुमने तो कभी बताया ही नहीं, पर तुमने हमें क्यों नहीं बताया, मैंने तो तुम्हारे लिए कोई प्रेजेंट भी नहीं बनाया है। फिलिन बोलती है कोई बात नहीं शिंग, किसी को मेरे बर्थडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर शिंग जोर से चिल्लाती है क्या कहा तुमने, मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारे बर्थडे से, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं प्लान बनाती ताकि मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर सकूं। ये कैसा रहेगा कि कल स्कूल से हम सीधा घर जाएं और साथ में केक खाएं। मेरी मॉम बहुत अच्छा केक बनाती है। फिर लिन बीच में बोलती है पर शिंग इग्नोर कर देती है और बोलती है सब सेट है ओके, कल फिर से गायब मत हो जाना, गुड नाइट। फिर लिन खुश हो जाती है और तभी वहाँ यांग आ जाता है। फिर वो उसे विश करता है। फिर लिन बोलती है यांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंट देने आया था और चिंता मत करो मैं चुपके से आया हूँ और मैं फ्रंट डोर से आने का रिस्क नहीं लेता, कहीं मिस्टर बट्टर मुझे देख लेते तो, इसलिए चलो बाय। फिलिन बस यांग को देखते ही रह जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और स्कूल के बाद का टाइम दिखता है। सभी घर जा रहे होते हैं और हमें ये तीनों भी घर जाते हुए दिखते हैं। पर सिनैन इन दोनों से थोड़ा दूर चलता है। फिर वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। शिंग बोलती है अंदर चलो लिन, और सिनैन कल मिलते हैं। सिनैन 2 मिनट रुकता है फिर बोलता है कल मिलते हैं, बस इतना ही बोला तुमने मुझे स्कूल से घर पहुंचने तक। फिर शिंग और लिन सिनैन की तरफ देखते हैं और सिनैन बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अब मेरी एज अ मैथ्स ट्यूटर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास स्कूल में ऑप्शन 2 भी है। लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था, वो सिर्फ एक मजाक था, बाय। फिलिन बोलती है कुछ हुआ है क्या। फिर सिंह सिचुएशन को समझ नहीं पाती है। फिर सिनैन घर में जाता है और उसकी मॉम पूछती है तुम वापस आ गए, अच्छा तुम्हें डिनर में क्या चाहिए। फिर सिनैन बोलता है कुछ भी नहीं मॉम, घर आते वक्त मैंने बाहर खा लिया तो मुझे अब भूख नहीं है, अब मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। और शिंग ने लिन को उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया होता है। डिनर करने के बाद लिन शिंग की मॉम के हाथ का बना केक खाती है और फिर शिंग उसे रात को रुकने के लिए बोलती है। शिंग की मॉम बोलती है कितना अच्छा होता अगर मेरी 2 बेटी होती। फिर शिंग बोलती है मुझे खुशी होती मॉम, पर जब भी मैं सिनैन के बारे में सोच रही हूँ मेरा सर घूम रहा है। और लिन उसे काफ़ी बार आवाज़ देती है शिंग क्या हुआ, क्या तुम्हारा दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर शिंग बोलती है ओह आई एम सॉरी। फिर लिन बोलती है क्या ये सिनैन की वजह से है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। फिर लिन शिंग के हाथ पकड़ती है और समझाती है शिंग देखो ऐसा है, तुमसे मिलने से पहले मेरा और कोई दोस्त नहीं था। जब मैंने पहली बार देखा तुम सिनैन और डिंग से कितना ज़्यादा क्लोज हो तो फिर मुझे जलन हुई। शायद तुम नहीं समझोगी पर दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम मेरी पहले सबसे करीबी दोस्त हो और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं नहीं चाहती तुम सिर्फ एक झगड़े से उदास हो जाओ। अगर तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है
तो बात करके सुलझा लो, और वैसे भी तुम दोनों दोस्त से कुछ ज़्यादा ही हो। फिर शिंग बोलती है, क्या कहा तुमने, दोस्त से कुछ ज़्यादा? लिन बोलती है, हाँ, पहले मुझे लगता था तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो, पर जब से मैंने तुम्हें जाना है मैं साफ साफ समझ गई तुम और चिनन एक दूसरे को डेट कर रहे हो। फिर शिंग कहती है, क्या कहा, डेट? लिन बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे? फिर शिंग बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें गलत समझा लिन, मैं और चिनन कैसे, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। लिन कहती है, तुम जिसके साथ बड़ी हुई हो तुम उसे पसंद क्यों नहीं कर सकती? फिर शिंग बोलती है, छोड़ो मेरी बातों को, आज तुम बोल नहीं रही थी, तुम मुझे यांग के बारे में बताओगी? लिन बोलती है, यांग और मैं, हम दोनों भी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। इसके बाद स्टोरी लिन के बचपन में चली जाती है और लिन की मॉम किसी से बोलती है, तो ये डील रही, और ये डील मेरे हस्बैंड के प्रोजेक्ट के लिए रहेगी। जब मैं वापस जाऊंगी मैं तुम्हारे लिए बात करूंगी। आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। और लिन गेट के बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही होती है। फिर गेट खुलता है और लिन मॉम को आवाज़ देती है। फिर मॉम बोलती है, ओह तुम अभी भी यहीं हो? मॉम एक फ्रेंड के साथ बाहर जा रही है, तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं जा पाऊँगी और रात को वापस नहीं आ सकूँगी। तो तुम्हें अगर किसी की ज़रूरत होगी तो किसी से हेल्प लेना, ओके? इसके बाद सीन चेंज होता है और छोटा सा यांग दीवार पे चढ़ के बोलता है, हे लिन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से अकेली हो? और लिन बैठ के रो रही होती है। फिर यांग बोलता है, मेरी मॉम कहती है जो बच्चे रोते हैं वो बड़े होकर अच्छे नहीं दिखते। और लिन बोलती है, हे दोबारा वो दीवार पे मत चढ़ना। फिर यांग बोलता है, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा? फिर लिन बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से मॉम डैड मेरे साथ रहना नहीं चाहते? कभी कभी तो मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करते। फिर यांग बोलता है, बड़े लोग बहुत अजीब होते हैं, वो हमेशा उसके लिए प्रॉमिस करते हैं पर आखिर में वो उनमें से कुछ नहीं करते। मेरी मॉम और डैड ने मुझे काफ़ी बार झूठ बोला है, तो फिर उन्हें इग्नोर करो और मेरी तरह बनो, बाहर जाओ, दोस्त बनाओ और उनके साथ खेलो। लिन बोलती है, पर मेरा तो कोई दोस्त नहीं है और मुझे दूसरों से बात करने में शर्म आती है। फिर यांग बोलता है, अरे पागल, अगर तुम सामने वाले से बात करने में एफर्ट नहीं डालोगी तो फिर कौन तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहेगा? और वैसे भी तुम तो इतनी ज़्यादा सुंदर हो। लिन बोलती है, तुम भी बहुत क्यूट हो और तुम उनके ऐसे लगते भी नहीं जो दीवार पे चढ़ जाते हैं। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यांग को लेके ये था कि वो लड़का अचानक से मेरी लाइफ में आया। वो एक ऐसा लड़का था जो दीवार भी चढ़ सकता था। इसके बाद मैं फ्रेंड्स बना पाई और वो मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं ये समझ नहीं पाई। फिर दो लड़कियां लिन को आवाज़ देती है। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है, लिन, क्या तुमने वो क्रिस्टल फाउंटेन पेन लाया है जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था? लिन बोलती है, हाँ वो मेरे बैग में ही है, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। फिर वो लड़की बोलती है, अरे वाह, तुम्हारे साथ दोस्ती रखना सबसे अच्छा है, मुझे वो पेन बहुत टाइम से चाहिए था। तुम्हारी फैमिली बहुत अमीर है। लिन, तुम्हारे डैड तो तुम्हें अभी वो पेन का बंच दिला सकते हैं। फिर वो बोलती है, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ, तुम वो पेन मत भूल जाना। लिन उसे ओके बोलती है। फिर दूसरी लड़की बोलती है, लिन, जब लास्ट टाइम मैं तुम्हारे घर आई थी ना, तब वहाँ बेड के साइड में एक टेडी बियर देखा था, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? लिन बोलती है, क्या वो टेडी बियर? पर वो तो मुझे यांग ने दिया था, मुझे माफ़ करना, पर मैं वो टेडी बियर तुम्हें नहीं दे सकती। फिर लड़की बोलती है, पर क्यों नहीं, तुम तो तुम्हारे डैड को बोल के एक नया भी ले सकती हो, मुझे वो टेडी बियर बहुत पसंद आया है। फिर लिन बोलती है, सॉरी, मैं सच में तुम्हें वो नहीं दे सकती। फिर लड़की बोलती है, पर क्यों, वांडा को पेन चाहिए था और तुमने उसको लाके दिया, पर तुम मुझे टेडी बियर नहीं दे रही हो। मैं समझ गई, तुम मेरे साथ दोस्ती रखना चाहती हो, है ना? फिर लिन बोलती है, ऐसा नहीं है। फिर लड़की बोलती है, ऐसे में हम अब से तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, और वैसे भी तुम जैसे लोगों के साथ कौन खेलेगा? तभी वह यांग आ जाता है और वो बोलता है, सारा दिन रोना बस इसलिए कि तुम दूसरों से अपना फ़ायदा करवा सको? तुमको लगता है तुम उसे दोस्ती करने के लिए काफ़ी अच्छी हो? तुम असल में बहुत बुरी हो, मुझे तुमसे चिढ़ हो रही है। ऐसे भी इंसान होते हैं। फिर वो लड़की रोते हुए चली जाती है। इसके बाद यांग और लिन 2 मिनट का मौन धारण करते हैं और फिर लिन बोलती है,
मुझे दोस्त चाहिए। फिर यांग बोलता है, उस जैसे लोगों की गिनती मत करो। क्या तुम्हें मज़ा आ रहा था जब वो तुम्हें परेशान कर रही थी? फिर लिन कुछ नहीं बोलती और फिर यांग लिन की तरफ देखता है और फिर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, है ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर लिन शिंग को बताती है और तब मुझे रियलाइज़ हुआ यांग को लेके मेरी फीलिंग्स एक दोस्त से ज़्यादा है। फिर शिंग बोलती है, वो कितना अच्छा है तुम्हारे लिए, पर अभी ऐसा क्यों लगता है तुम दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं हैं? लिन बोलती है, क्योंकि बाद में और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें उनका मिडिल स्कूल दिखता है। और फिर यांग लिन को आवाज़ देता है और फिर बोलता है, लिन तुम फिर से ये वाला ब्रांड पी रही हो, अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो अगली बार मैं तुम्हें दिला दूंगा। फिर लिन बोलती है, तुम हमेशा इतने पास क्यों आ जाते हो, तुम मुझे डरा देते हो। फिर यांग और पास आ जाता है और फिर बोलता है, क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं है? फिर लिन बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर यांग बोलता है, तो फिर कैसा है? और तभी पीछे कुछ लड़के आ जाते हैं और यांग को बोलते हैं, यांग जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तुम तो लड़कियों को ढूंढते हो उनके साथ खेलने के लिए। फिर यांग बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम लोगों के पास काम करने को नहीं है तो घर जाओ और वीडियो गेम खेलो। फिर वो लड़के यांग को गुड लक बोल के चले जाते हैं। फिर लिन बोलती है, यांग उनके बोलने का क्या मतलब था जब उनने गुड लक बोला? फिर यांग बोलता है, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम भी ज़्यादा मत सोचो। फिर कुछ लड़कियां लिन के बारे में बोलती है, देखो वो तो लिन है ना, वो दिखने में अच्छी है ना, इसलिए वो हमेशा लड़कों के साथ फ्लर्ट करते रहती है। कितनी चीप है वो, क्या उसे शर्म नहीं आती? वैसे भी किसको फ़र्क पड़ता है, उस जैसी लड़की हमारी क्लास में एक भी नहीं है। और फिर मिडिल स्कूल के टाइम सब लिन से दूर रहने लगे। मुझे हमेशा लगता था जब तक मेरे साथ यांग है मुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर एक दिन लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कुछ लड़के लिन और यांग का मजाक उड़ा रहे थे और यांग ने उनको वहाँ से भगा दिया। फिर लिन को लगता है जब तक मेरे पास यांग है मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर एक दिन यांग क्लास में आता है और उसके फेस में बैंडेज लगी हुई थी और एक कट भी था। सब बोल रहे थे कि यांग ने उसके दोस्त को पीटा है। वो लड़का हॉस्पिटल में है और यांग को भी थोड़ी चोट लगी है। इसके बाद हमें लिन की मॉम दिखती है, किसी से बोलती है, क्या मेरी बेटी, क्या तुम मजाक कर रही हो? लिन के लिए कोई और अच्छा रहेगा, वो फॉरेस्ट यांग लिन के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? और लिन ये सब छुप के सुन रही होती है। इसके बाद फिर लिन यांग से पूछती है, तुम लड़ाई करने क्यों गए? अपने आप को देखो, तुम एक तो आधे टाइम क्लास में नहीं आते हो। फिर यांग बोलता है, फाइट के बारे में मत पूछो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर लिन शिंग को बताती है, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। फिर शिंग पूछती है, इसका क्या मतलब हुआ? फिर लिन बताती है, उसने सारी लड़कियों को वार्निंग दी जो भी मेरे बारे में बुरा बोलती थी, और उसके बाद किसी ने भी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं की। वो किसी भी लड़के को मार देता था जो भी मेरे पास आता। फिर लिन बोलती है, वो मेरी बहुत चिंता करता है और ये मैं नहीं देख सकती कि वो खुद की फिक्र ना करे। मैंने सोचा अगर मैं चली जाऊंगी तो वो फिर अपना ध्यान रखेगा और यह उसकी फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, और मुझे उम्मीद थी कि मैं और भी इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। तो फिर मैं अलग हो गई अपनी फीलिंग्स को अपने साथ लेकर, जिससे हम धीरे धीरे स्ट्रांग होते गए जब तक कि एक दिन हम दोनों बड़े नहीं हो गए। इस तरह हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। फिर शिंग सोचती है, लिन और यांग एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट है और वो भी कितने टाइम से, और मेरे दिमाग में तो बस इसी का फेज घूमता है। शायद मैं भी सिनेन को बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। लिन बोलती है, मैं जानती हूँ शिंग तुम क्या सोच रही हो, पर तुम्हें पहले अपने दिल को समझाना चाहिए उसके पीछे खड़े होने से पहले। फिर शिंग बोलती है, पर मैं सिनेन के साथ बहुत साल से हूँ, वो मुझे बहन की तरह ट्रीट करता है। लिन बोलती है, कौन सा भाई अपनी बहन से जलता है, और कई बार तो वो मेरे से भी जेलस हो जाता है। शिंग ये सुन के शॉक हो जाती है और फिर वो बोलती है, वो तुमसे क्यों जेलस होता है? फिर लिन बोलती है, तुम नहीं समझोगी। फिर शिंग बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, और मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने मुझे कभी नहीं बोला वो मुझे पसंद करता है। फिर लिन बोलती है, लड़के कभी भी अपनी फीलिंग्स को बोल के नहीं बताते। इसके बाद सीन चेंज होता है और दोनों सिनेन के घर जाती है। फिर सिनेन की मॉम बोलती है, वो तो कब से चला गया और मुझे भी ऐसा लगा आज क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी, क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला? बड़ा पागल है वो। लिन बोलती है, थैंक्स आंटी,
हम इसे स्कूल में ढूंढ लेंगे। फिर शिंग सोचती है ऐसा तो पहली बार हुआ है, वो मेरे लिए नहीं रुका और वो अकेले ही चला गया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कूल दिखता है। फिर शिंग सिनैन की तरफ देख के सोचती है क्या वो इस तरीके से बोलना चाहता है कि वो अब मुझसे बात नहीं करेगा। क्या उसे बुरा लगा कि मैं ज़्यादा टाइम लिन के साथ रहती हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि वो अब मुझसे नफरत ना करे। इसके बाद फिर डिंग शिंग के पास आता है और बोलता है कुछ तो अजीब है, वैसे तो हमेशा आता है और तुम्हारा पानी ले लेता है, अभी कुछ दिनों से काफ़ी अजीब सी एक्टिंग कर रहा है। फिर शिंग बोलती है सिर्फ कुछ दिनों से नहीं, अब तो वो ऐसे ही कर रहा है। फिर डिंग बोलता है ऐसा क्यों। फिर शिंग बताती है अभी 2 दिन पहले जब मैं उसे पानी देने गई थी, वो अचानक से खड़ा हुआ, मेरा फेस छूने लगा और वो अजीब तरह से मुझे देख रहा था और मुझे अपने पीछे स्टोर रूम ले गया और गेट बंद कर दिया और बहुत अजीब चीज़ें बोली। मुझे तो लगा वो मुझे मारेगा। इस उनके डिन के रिएक्शन कुछ इस प्रकार थे और अगर मैं लिन को क्लोज भी आती हूँ तो वो अलग हो जाता है। मैं उसे समझ नहीं पा रही वो क्या चाहता है। फिर डिंग सोचता है आखिर वो क्या सोच रहा है और इतने जल्दी में क्यों है। मुझे लगता है उसे कुछ हुआ है। इसका सीन चेंज होता है और डिंग सिनैन से पूछता है चल मुझे बता क्या चल रहा है। फिर सिनैन बोलता है क्या मतलब क्या चल रहा है। फिर डिंग बोलता है ये सब क्या है, शिंग का फेस टच करना, उसको दीवार से चिपका देना, क्या हो गया भाई। फिर सिनैन ब्लश करने लग जाता है और फिर बोलता है तुझे कैसे पता, क्या उसने तुझे बताया। फिर डिंग बोलता है भाई तू कुछ दिन से स्टार के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, क्या तुझे लगता है मैंने नोटिस नहीं किया, वो कितनी चिंता में है। फिर सिनैन बोलता है क्या उसे चिंता हुई। फिर डिंग बोला और नहीं तो क्या। फिर सिनैन बोलता है चलो कम से कम वो सोच तो रही है। फिर डिंग बोलता है तू तो ऐसा नहीं था, तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, मुझे लगा तू हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने तक वेट करेगा, क्या कुछ हुआ है। फिर सिनैन बोलता है तुझे पता है कि यूनिवर्सिटी हर साल एक मैथ्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है और जो भी टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें के यूनिवर्सिटी फ्री राइड देता है और मिस्टर एन मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि मैं 1 साल गर्मी में बीजिंग जाऊं, 1 साल की प्रिपरेशन करने के बाद फिर मैं कम्पीट करूं और तू जानता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दूंगा। फिर डिंग बोलता है हाँ सही तो है, तो फिर दिक्कत क्या है। फिर सिनैन बोलता है जब मैं जाऊँगा और शिंग को कोई और मिल गया तो। फिर डिंग बोलता है क्या तुझे खुद पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर सिनैन बोलता है कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, कुछ साल पहले समर में मुझे एक कंपटीशन के लिए जाना था और शिंग ने मुझसे कहा था अगर समर में मेरे पास कोई भी नहीं होगा खेलने के लिए तो भी तुम अपना बेस्ट दे के आना सिनैन। मैं सिर्फ 1 महीने के लिए गया था और वो किसी लड़के के साथ खेलने लग गई थी जो कि कुछ दिन पहले ही पड़ोस में आया था। अगर उसकी फैमिली जल्दी से नहीं जाती तो पता नहीं क्या होता। डिंग बोलता है हाँ तेरा काम भारी हो जाता। फिर सिनैन बोलता है वो मुझसे अलग है, वो इतनी तेज चमकती है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो ही बिना रह ही नहीं सकते, स्पेशली वो चिपकू लड़के। डिंग बोलता है हाँ चिपकू लड़के, तो फिर तू डायरेक्टली जाके उसको बता क्यों नहीं देता। फिर सिनैन बोलता है मैं नहीं बोल सकता, क्या मैं तुझे उन लोगों जैसे दिखता हूँ जो अपनी फीलिंग्स बता देते हैं। वैसे भी अच्छे परिणाम की तुलना में खराब परिणाम की संभावना कई बेहतर होती है, इससे पहले कि मुझे पता चले कि वो मुझसे पसंद करती है या नहीं। डिंग मन में बोलता है ये एक साथ मैथ वाला बंदा भी है, एक साथ साइंस वाला बंदा भी है, ठीक है फिर अगर तुझे डर नहीं है लगता तो मैं आगे बढ़ के उसको चुरा लेता हूँ। फिर सिनैन बोलता है तू तू नहीं कर सकता, अगर कोई और हो तो चांस भी है, पर अगर तू करेगा तो तेरे लिए 0 चांस है। डिंग बोलता है तू सच में गधा है, चल ठीक है जब तू जाएगा तो मैं उस पर नज़र रखूँगा। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।